आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर के एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान दिया है। और आइए जानते हैं उनकी ये स्टेटमेंट कितना सेंस बनाती है। हाल ही में रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर द गौरव आर्या पॉडकास्ट का हिस्सा थे, जहां पर उनसे भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी के बारे में बात की जा रही थी। और इसी दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना की अर्जेंट नीड के बारे में चर्चा करी और बताया कि कैसे भारत को इस समय एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस समय काफ़ी दयनीय स्थिति में है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ये अब रिकॉर्ड लो लेवल पर आने वाली है। और अगर वहीं हम बात करें भारत के एडवर्सरीज की, तो एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, तो चाइना पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि चाइना का जो रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, अब ये भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि चाइना का टारगेट है 2035 तक तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो J-20 फाइटर्स हैं उनको फील्ड करना। यानी ये भारत के लिए एक बड़ा पोटेंशियल रिस्क है। इसके अलावा अनिल चोपड़ा सर ने यह भी हाईलाइट किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंतजार हम सबको है, और ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन ये चीज़ आपको जाननी होगी कि अभी एमका हमसे तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है। यानी कि एमका को आने में अभी तकरीबन 2035 तक का समय लग सकता है। और इस दौरान भारत के क्या प्लान है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और उन्होंने ये भारत को सलाह दी है कि भारत जब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर नहीं आ जाता, तब तक भारत जो दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन पर ध्यान केंद्रित जरूर करे। F-35 के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए एक आंतरिक समाधान हो सकता है अगर हम इन्हें लिमिटेड नंबर्स में लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब एरो इंडिया 2023 में पहली बार F-35 ने भारत में कदम रखा था, तो उस समय संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो गई थी कि अमेरिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो भारत के लिए खुल रहा है, और अमेरिका अब अपने जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो भारत को ऑफर करेगा। और उस समय एक तर्क और भी सामने आया था, क्योंकि ऑलरेडी भारत जो है F-15EX और F-21 को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था, और ये तो बड़े सेटबैक थे। और उसके बाद जब भारतीय नौसेना ने राफेल एम को सिलेक्ट किया, तो तीसरा बड़ा सेटबैक अमेरिका को F-18 सुपर हॉर्नेट के तौर पर देखने को मिला। तो इन सेटबैक्स के बाद अमेरिका एक ग्रैंड कमबैक करने की तैयारी में था, और इसीलिए उसने F-35 लाइटनिंग 2 को भारत भेजा। और उस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी। अब यहाँ पर अभी तक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भले ही अमेरिका ने अपने F-35 को भारत में भेजा हो, और अभी भले ही भारत को लेकर ये चर्चाएं की जा रही हो कि F-35 भारत लेगा, ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ना तो भारत ने अभी तक अमेरिका से रिक्वेस्ट करी है F-35 को लेकर के, और ना ही अमेरिका ने आधिकारिक प्रस्ताव भारत को F-35 लाइटनिंग 2 का दिया है, जिसके अंतर्गत हम ये निष्कर्ष में पहुंच सके कि भारत FGFA के अंतर्गत इनको खरीद सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि F-35 अब काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग में ऑफर किए जा रहे हैं, और दुनिया के तमाम देश इनको ऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन भारत के केस में मामला थोड़ा अलग है। भारत क्योंकि ऑलरेडी रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है, और एक्सपर्ट्स की नज़र में यही मेन मामला है अमेरिका के हेजिटेशन का, क्योंकि अमेरिका पहले ही तुर्की को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते F-35 प्रोग्राम से बाहर कर चुका है, और इसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ा। और क्योंकि अब अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध तो नहीं लगाए हैं, लेकिन अमेरिका अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको देने में हिचकिचा जरूर रहा है। आपको याद होगा कल ही विलियम ब्लेयर जो कि लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान संकेत के रूप में दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि लॉकहीड मार्टिन है ये भारत की ज़रूरतों को समझता है। एक तरफ MRFA में भारत को F-21 जैसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया जो कि F-35 की कैपेबिलिटी के साथ में आता है, तो वहीं MTA प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को जो लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस का स्पेशलाइज्ड वेरिएंट है ये ऑफर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर बड़ी बात करी। लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अब लॉकहीड मार्टिन भारत को जो पैट्रियट है और टार्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये ऑफर करना चाहता है, और वो चाहता है कि भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं ये कई गुना ज़्यादा बढ़े। आपको बताते चले कि पहली बार नहीं था जब पैट्रियट और थार्ड से भारत का नाम जोड़कर देखा गया हो। इसके पहले भी इसको लेकर खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब भारत इनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो बात की बात है, क्योंकि चाहे टार्ड हो या फिर पैट्रियट हो, ऑलरेडी भारत इनका रिप्लेसमेंट तैयार कर रहा है, जो कि भारत में प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत आपको QR-SAM देखने को मिलेगी, जो कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है।
इसके अलावा आपको जो एमआर सैम, एलआर सैम और एक्सआर सैम है, ये देखने को मिलेंगी, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ तो भारत अब फिलहाल इनके इस प्रस्ताव को अपनाएगा नहीं। रही बात F-35 लाइटनिंग टू की, तो चोपड़ा सर ने ये भी कह दिया है कि भारत को अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए और F-35 को लेकर के पहल भारत को ही करनी चाहिए, ताकि हो सकता है अमेरिका भारत का ही इंतजार कर रहा हो, क्योंकि इनके आने के बाद जो एडवांस कैपेबिलिटी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये भारत को मिलेगी। ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट में से एक है, बल्कि ये भारत को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे देंगे और भारत के पास एक कॉम्बैट एज होगा अपने एडवर्सरीज की तुलना में, क्योंकि J-20 भले ही चाइना बड़ी संख्या में बना रहा है, उनके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब बात कैपेबिलिटी की आएगी तो अभी भी चाइना का जो J-20 है, ये सवालों के घेरे पे खड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एमका प्रोग्राम को भी फास्ट ट्रैक करने पर जोर देना चाहिए। हालांकि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, एमका हमें 2035 के पहले देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमका को लेकर जो फैब्रिकेशन स्टेज शुरू तो हो चुका है, लेकिन 2028 से पहले ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमें रोल आउट या पहली उड़ान देखने को नहीं मिलेगी। और अब जाहिर सी बात है कि एमका, क्योंकि भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो ये एक्सटेंसिव ट्रायल से भी गुजरेगा, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि तकरीबन यहाँ पर 2035 तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इसके मास प्रोडक्शन को शुरू होने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी विकसित की जा चुकी हैं और विकसित की जा रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रोग्राम में जो इंजन होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पर जो इंजन है, यहाँ पर 2 इंजन हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा F414 इंजन, जो कि बेसिकली एमका मार्क 1 वेरिएंट को पावर करने का काम करेगा, और इसके लिए दिसंबर अंत तक जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के संयुक्त उपक्रम में ये इंजन भारत में बनाया जाएगा और इसकी फैक्ट्री पर काम शुरू है। तो वही दूसरा इंजन एक होगा हमारे कोलैबोरेशन में, जो कि 110 से लेकर 120 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, और सही मायने में ये एमका मार्क 2 को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंजन प्रोग्राम सही टाइमलाइन जो है, इसको सुनिश्चित करने में सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता है, ये परेशान कर रही है। अब यहाँ पर एक डिफेंस एनालिस्ट का ग्रुप है जो एडिशनल राफेल की तरफ संकेत कर रहा है, और हमें अब इस बात का अफसोस हो रहा है कहीं ना कहीं कि अगर हम जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत सर, उनकी बात मान लेते, तो कहीं ना कहीं ये समस्या इतनी प्रबल कभी हो ना पाती, क्योंकि बिपिन रावत सर ने पहले ही कहा था कि बड़ी संख्या में अगर आप राफेल या किसी बड़े एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में सोचेंगे तो कॉस्ट बर्डन आपके ऊपर आएगा, और हो सकता है वो डील कभी अंतिम रूप ले ही ना। और इसके लिए उन्होंने एडिशनल 36 राफेल की बात उस समय कही थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें इग्नोर किया था। और अब ये चीज़ हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर भारतीय वायुसेना ने उस समय डिसीजन ले लिया होता, या भारत सरकार ने डिसीजन ले लिया होता, तो आज कहीं ना कहीं हम और स्ट्रांग स्थिति में हो सकते थे। तो आपको क्या लगता है, भारत को F-35 को लेकर अमेरिका को इंसिस्ट करना चाहिए या फिर भारत को एमका पे स्टिक रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।